आज के लेक्चर में हम पहले डिफाइन करेंगे कि किसी फंक्शन का फिक्स्ड पॉइंट किस तरह के पॉइंट को कहते हैं। उसके बाद हम एग्जांपल्स देखेंगे ऐसे फंक्शंस की जिनके फिक्स पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं और ऐसे फंक्शंस की जिनके फिक्स पॉइंट्स एग्जिस्ट नहीं करते। और फिर लास्ट में हम फिक्स पॉइंट थ्योरम करेंगे जो हमें बताएगा ऐसे फंक्शंस के बारे में जिनके फिक्स पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करने लगे हैं कि फ़िक्स पॉइंट किस तरह के पॉइंट को हम कहते हैं। अगर हमारे पास ए आर का कोई सबसेट है, एफ हमारे पास ए से ए पर फंक्शन है, फंक्शन की डोमेन और फंक्शन की रेंज वैल्यूज़ वाला जो सेट है, जो को डोमेन है, वो दोनों सेम सेट्स हैं। ए के एक पॉइंट एक्स नाट को हम कहेंगे वो फंक्शन का फिक्स पॉइंट है अगर एफ ऑफ एक्स नाट का आंसर एक्स नाट ही आ जाए। फंक्शन सेट ए से ए पर डिफाइन किया गया है, ए जहाँ पे आर का सबसेट है। डोमेन के एक पॉइंट एक्स नाट को हम फिक्स पॉइंट कहेंगे अगर एक्स नाट की इमेज भी एक्स नाट ही हो। एफ ऑफ एक्स नाट का आंसर अगर एक्स नाट हो तो हम कहेंगे एक्स नाट उस फंक्शन का फिक्स पॉइंट है। बहुत आसान सी एग्जांपल सोच सकते हैं कि अगर हम आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन करें। याद है आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहते हैं जिसमें आई ऑफ एक्स का आंसर दोबारा एक्स ही आ जाए। अगर हमने आइडेंटिटी फंक्शन को आई से डिनोट किया है, ये सेट ए से ए पर है, तो हर एक्स पे आई ऑपरेट होके एक्स ही आंसर आ रहा है, यानी जिस नंबर पे ऑपरेट हो रहा है वही नंबर आंसर आ रहा है। तो यही तो हमारे पास फिक्स पॉइंट की कंडीशन है, यानी अगर आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन करेंगे तो हर पॉइंट ही फिक्स पॉइंट होगा। लेकिन अगर फंक्शन आइडेंटिटी ना हो तो क्या ऐसे फंक्शन के फिक्स पॉइंट्स होते हैं? कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। हमारे पास इस वक्त एग्जांपल है, एफ एक फंक्शन आर से आर पर डिफाइन किया है और एफ ऑफ एक्स का आंसर साइन एक्स रखा है। अब हम ऐसा एक्स ढूंढना चाहते हैं कि जब हम साइन एक्स हल करें तो एक्स ही आंसर आ जाए। ज़रा याद करें, साइन ज़ीरो का जवाब क्या होता है? साइन ज़ीरो का आंसर ज़ीरो होता है। इस फंक्शन में हमने जब x की जगह ज़ीरो रखा तो आंसर भी ज़ीरो ही आ गया। इसका मतलब हुआ कि ज़ीरो जो डोमेन का एक एलिमेंट है, ये इस फंक्शन के लिए फिक्स पॉइंट है क्योंकि एफ ऑफ ज़ीरो का आंसर ज़ीरो ही आ रहा है। जब भी एफ ऑफ एक्स नाट का आंसर एक्स नाट ही आ जाए तो हम डोमेन के पॉइंट एक्स नाट को फिक्स पॉइंट कहते हैं। तो ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, जिसकी डोमेन सारे रियल नंबर्स हैं और रेंज भी रियल नंबर्स में मौजूद है, तो इसका जो फिक्स पॉइंट है वो ज़ीरो है। क्या ज़ीरो के अलावा कोई और फिक्स पॉइंट है? गेस करें, ये आपके सोचने के लिए होमवर्क है। एक और एग्जांपल देखने लगे हैं हम। फर्ज करें एफ आर से आर पर हमने डिफाइन किया है और एफ ऑफ एक्स का फार्मूला एक्स स्क्वेयर है। मैं ढूंढना चाहता हूं इसके फिक्स पॉइंट कि क्या कोई ऐसा नंबर है कि एफ ऑफ एक्स का आंसर एक्स ही आ जाए। एक तरीका तो हो सकता है जो मैंने अभी प्रीवियस एग्जांपल में अडॉप्ट किया कि मैं गेस करूं। एक तरीका हो सकता है कि हम यहां से इक्वेशन बनाएं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स से और इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज मालूम कर लें। इस एग्जाम्पल में जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वेयर के इक्वल है। तो अगर हम एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स स्क्वेयर लिख दें तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की जो वैल्यूज आएंगी वो पॉसिबल फिक्स पॉइंट्स हो सकते हैं इस फंक्शन के। कैसे सॉल्व किया जाए? बिल्कुल सही कह रहे हैं, राइट साइड वाले एक्स को लेफ्ट पर ले आते हैं, एक्स को कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस वन आ गया इनसाइड। अब आइदर फर्स्ट फैक्टर को ज़ीरो लेंगे तो x ज़ीरो आ जाएगा और सेकंड फैक्टर को ज़ीरो लेंगे तो x की वैल्यू वन आ जाएगी। ये जो दो x की वैल्यूज़ आई हैं ये दोनों इसके पॉसिबल फिक्स पॉइंट्स हैं। ज़रा चेक कर लेते हैं। अगर मैं इस गिवन फंक्शन से जो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, एफ ज़ीरो मालूम करूं तो ज़ीरो का स्क्वेयर, मेरे पास आंसर ज़ीरो आ गया। एफ ऑफ ज़ीरो का आंसर ज़ीरो ही आ रहा है। और अगर मैं एफ ऑफ वन मालूम करूं तो एफ ऑफ वन का आंसर वन स्क्वेयर वन ही है। एफ ऑफ वन का आंसर वन है, एफ ऑफ ज़ीरो का आंसर ज़ीरो है, तो x इज इक्वल टू ज़ीरो और x इज इक्वल टू वन, ये दोनों क्या हैं? इस फंक्शन के फिक्स पॉइंट्स हैं। ज़ीरो और वन डोमेन के एलिमेंट्स हैं। एफ ऑफ ज़ीरो का आंसर ज़ीरो है, एफ ऑफ वन का आंसर वन है,
इसलिए 0 और 1 दोनों इसके फिक्स पॉइंट्स हैं। क्या इसके अलावा भी इस फंक्शन के फिक्स पॉइंट्स हैं? हमने ये जो इक्वेशन बनाई है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और इसको सॉल्व करके जितने पॉसिबल आंसर्स आए हैं बस ये ही फिक्स पॉइंट्स हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो इसके दो फिक्स पॉइंट्स हैं 0 और 1। पहली एग्जांपल में हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, इसके लिए मैंने कहा है कि 0 इसका फिक्स पॉइंट है, और बाकी आपके लिए छोड़ा है कि सोचें कोई और फिक्स पॉइंट है या नहीं है। और ये जो दूसरा फंक्शन लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसके हमें दो फिक्स पॉइंट्स मिले हैं। एक और फंक्शन लिख रहे हैं हम, इस फंक्शन को भी हम r से r पर डिफाइन कर रहे हैं, और इसमें एफ ऑफ एक्स का फार्मूला x+1 लिख रहे हैं। इस फंक्शन के फिक्स पॉइंट्स ढूंढना चाहते हैं। अगर मैं सपोज कर लूं कि a एक ऐसा रियल नंबर है जो कि इसका फिक्स पॉइंट है, जिसके लिए एफ ऑफ a का आंसर a आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ a जो है वो a+1 बन जाएगा। तो a+1 इज इक्वल टू a। इस इक्वेशन को सॉल्व करके a की वैल्यू मालूम करेंगे। जो a की वैल्यू आएगी या जो a की वैल्यूज आएंगी वो इसके फिक्स पॉइंट या फिक्स पॉइंट्स होंगे। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो a दोनों साइडों पे कैंसिल हो जाता है और 1 इक्वल्स टू 0 आ जाता है। क्या 1 0 के इक्वल होना मुमकिन है? 1 0 के इक्वल होना मुमकिन नहीं है। इसका मतलब है इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैं कोई भी a मालूम नहीं कर सकता, और अगर कोई भी a मालूम नहीं कर सकता यानी कोई डोमेन में ऐसा रियल नंबर नहीं है कि जिसके लिए एफ ऑफ a का आंसर a आ रहा हो, इसका मतलब है इस फंक्शन का कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। हमने डिफाइन किया है कि फंक्शन का फिक्स पॉइंट डोमेन के किस पॉइंट को कहते हैं, और फिर हमने कुछ फंक्शंस की एग्जांपल्स देखी हैं, ऐसे फंक्शंस की एग्जांपल्स भी देखी हैं जिनके फिक्स पॉइंट्स हैं, और ऐसे फंक्शन की एग्जांपल भी देखी है जिसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। क्या कोई ऐसा क्राइटेरिया है जिसकी मदद से हम डिसाइड कर सकें कि हमें जो फंक्शन गिवन है उसका फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? उसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम ये कहता है कि अगर हमने f एक क्लोज इंटरवल ए बी से क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइन किया है, डोमेन फिक्स पॉइंट के लिए और कोडोमेन सेम होनी चाहिए, वो दोनों यहाँ सेम है, और खास तरह के सेट्स हैं, वो दोनों क्लोज इंटरवल्स हैं। और फंक्शन के बारे में एक और बात बताई गई है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। थ्योरम ये कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर हमारे पास इस फंक्शन का फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। गारंटी है कि f का फिक्स पॉइंट होगा। ये फिक्स पॉइंट हम ढूंढेंगे विद द हेल्प ऑफ लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम। ये थ्योरम हमें कहता यह है कि अगर कोई फंक्शन f a b से r पर डिफाइन किया गया है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। इस फंक्शन की फर्स्ट पॉइंट पे वैल्यू नेगेटिव, सेकंड पॉइंट पे वैल्यू पॉजिटिव, या इंटरवल के फर्स्ट पॉइंट पे पॉजिटिव और सेकंड पॉइंट पे नेगेटिव है, तो एक पॉइंट c जरूर एग्जिस्ट करेगा जिस पॉइंट c के ऊपर f ऑफ c 0 आ जाएगा। लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हम साबित करेंगे कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्लोज इंटरवल ए बी से ए बी पर डिफाइन है, तो इसका फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट करता है। प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। अगर तो एफ ऑफ ए के इक्वल आ गया तो मसला हल हो गया, यही एक इस फंक्शन का फिक्स पॉइंट है। और अगर एफ ऑफ बी के इक्वल आ गया तो बी फिक्स पॉइंट है, बी के ऊपर इमेज भी बी आ रही है। और अगर एफ ऑफ ए के इक्वल ना आया और एफ ऑफ बी के इक्वल ना आया, तब हम प्रूफ करेंगे कि तब भी इसका एक फिक्स पॉइंट मौजूद है, और वो प्रूफ हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ रूट लोकेशन थ्योरम। लेकिन जो रूट लोकेशन थ्योरम है वो हमें किसी फंक्शन का रूट देता है। अगर मुझे इस फंक्शन एफ ऑफ सी का रूट मिल गया, एफ ऑफ सी 0 आ गया, तो उससे तो ऐसा नंबर c नहीं मिल पाएगा जो हम ढूंढना चाह रहे हैं कि जिसके लिए एफ ऑफ सी के इक्वल हो। हम ऐसा करने लगे हैं कि एक नया फंक्शन g ऑफ x बना रहे हैं, और g ऑफ x हम दो तरह से बना सकते हैं, या तो x माइनस एफ ऑफ x की मदद से, या हम इसको बना सकते हैं एफ ऑफ x माइनस x की मदद से। इन दोनों में से किसी भी तरीके से अगर हम g बनाएं और इसका हमें रूट मिल जाए, यानी हमें एक नंबर c मिल जाए कि g ऑफ c 0 के इक्वल आ जाए, तो ऐसी सूरत में
जी ऑफ एक्स चूंकि एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल है तो सी माइनस एफ सी जो है वो जीरो हो जाएगा। एफ सी को राइट साइड पर ले जाएं, एफ सी इज इक्वल टू सी हो जाएगा, यानी मुझे सी मिल जाएगा जो कि फिक्स पॉइंट होगा। इसी तरह से अगर मैं जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बनाऊं तो सेम लाइंस पे कैलकुलेशंस करके जी ऑफ सी के रूट की मदद से मैं जो है फंक्शन एफ के फिक्स पॉइंट के एग्जिस्ट करने की गारंटी दी जा सकती है। तो डिफाइन कर रहे हैं एक फंक्शन g क्लोज इंटरवल ए बी से r के ऊपर। g ऑफ x का फार्मूला x माइनस एफ एक्स है। ये फंक्शन g अगर तो कंटिन्यूस है और इस फंक्शन g के लिए क्लोज इंटरवल के फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पे साइन डिफरेंट आ रहा है, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव आ रहा है, तो रूट लोकेशन थ्योरम के मुताबिक इस फंक्शन का एक रूट एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहले ये देखते हैं क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है। ये फंक्शन हमने दो फंक्शंस के डिफरेंस से बनाया है, एक फंक्शन एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लेकर और दूसरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स लेकर। एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फंक्शन के बारे में हमें मालूम है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। एफ फंक्शन के बारे में हमें थ्योरम में गिवन है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, और हमें याद है कि अगर दो कंटिन्यूस फंक्शंस हों और हम उनके डिफरेंस से एक नया फंक्शन बनाएं तो वो डिफरेंस वाला फंक्शन भी कंटिन्यूस हुआ करता है। इसका मतलब है ये जो फंक्शन g है ये कंटिन्यूस है। दूसरी कंडीशन हमने चेक करनी है g का a और b पे साइन क्या है। हम चेक कर रहे हैं g का पहले a पे साइन। जब हम g ऑफ a हल करेंगे तो g ऑफ a का आंसर हमारे पास a माइनस एफ ए आएगा, और हम देखना चाहते हैं a माइनस एफ ए का साइन क्या है। एफ ए जो है वो कहाँ पर होगा, हमने जो फंक्शन f डिफाइन किया है वो क्लोज इंटरवल ए बी से क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइन किया है। इसका मतलब है जब भी किसी एलिमेंट पे हम f को ऑपरेट करेंगे तो आंसर क्लोज इंटरवल ए बी में होगा। इसका मतलब है एफ ऑफ ए क्लोज इंटरवल ए बी में है, और क्लोज इंटरवल ए बी में होने का मतलब है एफ ऑफ ए ग्रेटर और इक्वल टू ए है और लेसर इक्वल टू बी है। और मैं देखना चाहता हूँ ए माइनस एफ ऑफ ए का साइन। उसके लिए अगर इस इनक्वालिटी का हम पहला पार्ट यूज करें कि ए लेसर इक्वल टू एफ ऑफ ए है और एफ ऑफ ए को लेफ्ट साइड पर ले आएं तो ए माइनस एफ ऑफ ए जो है वो लेसर इक्वल टू 0 है। और चूंकि एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं हो सकता, हम उस केस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं a माइनस एफ ऑफ ए जो है वो 0 से छोटा है। चूंकि एफ ऑफ ए से बड़ा चाहिए यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ये a से ग्रेटर और इक्वल और b से लेसर इक्वल होगा, लेकिन चूंकि एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है इसलिए एफ ऑफ ए जो है वो a से ग्रेटर और इसका ये वाला पार्ट यूज करके कि एफ ऑफ ए से लेस है, हम कह सकते हैं कि a माइनस एफ ऑफ ए 0 से लेस है, तो g ऑफ a जो है वो 0 से लेस है। इसी तरह से हम g ऑफ b कैलकुलेट करते हैं। तो g ऑफ b है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ g के मुताबिक वो b माइनस एफ ऑफ b बनेगा। एफ ऑफ b जो है वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ f क्लोज इंटरवल ए बी में से होना चाहिए, लेकिन चूंकि एफ ऑफ b जो है वो b के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है ये a क्लोज और b ओपन के अंदर होना चाहिए। एफ ऑफ b जो है वो a से ग्रेटर और इक्वल है और एफ ऑफ b जो है वो b से लेस है। एफ ऑफ b ये जो b से लेस है इस पार्ट का अगर हम इस्तेमाल करें, एफ ऑफ b से लेस है, और अगर हम एफ ऑफ b को राइट साइड पर ले जाएं तो b माइनस एफ ऑफ b जो है वो 0 से ग्रेटर है। तो हमारे पास चूंकि जो एफ ऑफ b है वो a और b के इन बिटवीन है, तो a से ग्रेटर और इक्वल और b से लेस है, और इसका ये वाला पार्ट इस्तेमाल करके हम कह सकते हैं कि b माइनस एफ ऑफ b यानी g ऑफ b जो है वो 0 से बड़ा है। इस तरह से यहाँ प्रीवियस पार्ट में एफ ऑफ ए b के इक्वल हो सकता है, अलबत्ता एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है। यहाँ से g ऑफ a 0 से छोटा, g ऑफ b 0 से बड़ा आया है, तो लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम की सारी कंडीशंस g के लिए सेटिस्फाई हो रही हैं। बाय लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम जो है हमें g का एक रूट मिलेगा, एक नंबर x0 मिलेगा जो ओपन इंटरवल ए बी में होगा और जिसके लिए g ऑफ x0 का आंसर 0 होगा। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ g ऑफ x0 जो है वो x0 माइनस एफ ऑफ x0 बनेगा, यानी x0 माइनस एफ ऑफ x0 इक्वल्स टू 0 होगा।
एफ ऑफ एक्स नॉट को राइट साइड पर ले जाएं तो एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स नॉट के आ गया, हमें एक नंबर एक्स नॉट मिल गया जो ओपन इंटरवल ए बी में है, जिसके लिए एफ ऑफ एक्स नॉट का आंसर एक्स नॉट है। तो ये एक्स नॉट क्या है भला? ये एक्स नॉट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फिक्स पॉइंट ये इस फंक्शन एफ का फिक्स पॉइंट है। तो फंक्शन एफ का हमें फिक्स पॉइंट मिल गया, हर सिचुएशन में मिल गया। अगर एफ ऑफ ए का आंसर ए हो तो ए ही इस एफ का फिक्स पॉइंट है, अगर एफ ऑफ बी का आंसर बी हो तो बी ही इसका फिक्स पॉइंट है, और अगर ऐसा ना हो, एफ ऑफ ए के इक्वल ना हो, एफ ऑफ बी के इक्वल ना हो, तो फिर हमने लोकेशन ऑफ रूट थ्योरम की मदद से एक नया फंक्शन जी बनाकर हमने एफ का फिक्स पॉइंट मालूम कर लिया है। फाइनली हम हर केस में प्रूव कर चुके हैं कि एफ का फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो आइंदा से आप इस थ्योरम का इस्तेमाल करके बता सकते हैं कि इस फंक्शन का फिक्स पॉइंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई फंक्शन इस तरह से डिफाइन करके दिया गया हो कि उसकी डोमेन और कोडोमेन दोनों क्लोज इंटरवल्स हों और वो फंक्शन कंटिन्यूस हो, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाली इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर भी आप गारंटी से कह सकते हैं कि उसका फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ें आने वाले दिनों में सीखेंगे।